बकरी का पोजीशन हाई है। इंडिया पर आ रही इस वक्त तेंदुए से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आपको बता दें कि लखीमपुर जनपद में लगातार बाघ और तेंदुआ पकड़ा जा रहा है, लेकिन सीतापुर में आखिर कब आदमखोर बाघ पकड़ा जाएगा? ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं कि अब तेंदुआ कहाँ पकड़ा गया और क्या है पूरी अपडेट? देखिए निशांत, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 3 ऐसे जनपद फिलहाल हैं जैसे पीलीभीत, लखीमपुर और सीतापुर। यहाँ पर बाघ और तेंदुए का आतंक लगातार बना हुआ है। इस बीच जो खबरें आ रही हैं वो या तो लखीमपुर से इस बात को लेकर आ रही हैं कि वहां पर बाघ पिंजड़े में कैद हो गया, तेंदुआ पिंजड़े में कैद हो गया, या लोगों ने तेंदुए को पकड़ लिया। लेकिन सीतापुर में बाघ और तेंदुए का जो आतंक लगातार बना हुआ है वो पिंजरे में कैद नहीं हो रहा है। हालांकि एक बाघ को अगर छोड़ दें जो लखीमपुर वन क्षेत्र में पकड़ा गया था, उसके बाद महोली का इलाका जहां लाखों लाख आबादी बाघ के आतंक से परेशान है, लेकिन उसे पिंजरे में नहीं कैद किया जा रहा है ना ही। हालांकि वन विभाग की टीम डीएफओ नवीन खंडेलवाल की माने तो 50 वन कर्मी इस समय बाघ को पकड़ने के लिए इलाके में खाक छान रहे हैं, कैंप कर रहे हैं। बाकायदा दुधवा नेशनल पार्क से, वहां से दुधवा से टीम आई हुई है स्पेशलिस्ट की, इसके अलावा अलग से एक टीम आई हुई है। कुल मिलाकर के काफी इंतजाम वन विभाग ने किए हुए हैं। लेकिन आज 10 दिन हो गया नरनी गांव में जब बाघ ने सौरभ दीक्षित को निवाला बनाया था, उसके बाद से सक्रिय वन विभाग की टीम। मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा हुआ है। मृतक का परिवार मिलने गया था पिछले दिनों और क्षेत्रीय विधायक शशांक त्रिवेदी लेकर गए थे। उसके बाद से तमाम जतन किया वन विभाग ने, सिर्फ पगमार्ग ही अभी तक ढूंढ पाया। लेकिन अगर इसके पिक्चर में जाएं, पीछे जाएं, तो आप देखते होंगे कि बाघ का आतंक 5 साल पहले से ही सुनाई दिया था। श्यामजीरा गांव है जहां पर बाघ वन विभाग के ड्रोन में कैद भी हुआ था 5 साल पहले, और उस समय वन विभाग की टीम जब ड्रोन पास में करती है तो बाघ हमला भी करता हुआ दिखाई देता है ड्रोन पर। उसके बाद उसे नहीं पकड़ा गया। आज नतीजा ये हुआ कि नरनी में बाघ ने हमला किया और सौरभ दीक्षित की जान चली गई, उसका शिकार किया। उसके बाद बगल में ही बसारा है कुछ दूरी पर, वहां भी एक मृतक जो है किसान राकेश वर्मा जो घास काटने गया था, उसकी मौत होती है। ग्रामीणों का कहना है कि बाघ के हमले से उसकी जान गई है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ओर से भी जानकारी नहीं दी जा रही है, जबकि ग्रामीण इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पीएम रिपोर्ट में क्या कुछ निकला, वन विभाग कम से कम बताए। तो वो भी सब बात सामने नहीं आ रही। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि लखीमपुर खीरी में जहां तेंदुआ कैद हो रहा है पिंजड़े में, या बाघ कैद हो रहे हैं पिंजड़े में, वहीं सीतापुर में ये अभी बहुत दूर लग रहा है, यानी वन विभाग को इसमें सफलता नहीं मिल रही है। लखीमपुर की बात करें तो ये शारदा नगर वन रेंज है, जहाँ के मोहाला गांव है। यहाँ पर कई महीनों से तेंदुए की दहशत थी, खेत खलियान लोग नहीं जा पा रहे थे। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगा रखे थे और आखिरकार वन विभाग की मेहनत
रंग लाई और तेंदुआ पकड़ा गया। इस तरीके से लखीमपुर के शारदा नगर वन रेंज में तेंदुए के आतंक का अंत हुआ, यानी पिंजड़े में कैद हुआ तेंदुआ। तो इससे पहले तेंदुए को ग्रामीणों ने पकड़ा, वो भी सबने देखा। उससे पहले बाघ पिंजड़े में कैद हुआ, उसको भी लोगों ने देखा। तो लगातार वन विभाग जो लखीमपुर का है वहां उसे सफलता मिल रही है। तेंदुआ हो या बाघ हो, वो कैद हो रहे हैं। रही बात सीतापुर की, सीतापुर में अभी बाघ हाल फिलहाल न तो पिंजरे में कैद हो पा रहे हैं और यही हाल तेंदुए का भी है। तेंदुआ भी कई इलाकों में दहशत मचाए हुए है। निशांत मोहली इलाके में 5 बाघ की बात बताई जा रही है कि उनका पूरा परिवार है जो विचरण कर रहा है और अभी तक मवेशियों को निवाला बना रहा था। काफी संख्या में मवेशियों को निवाला बना चुका है बाघ। अब जो है बाघों के आतंक का वहां पर पूरा एक इतना शोर सुनाई दे रहा है कि उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। पिछले दिनों मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह का भी दौरा हुआ था। डीएफओ लगातार कैंप कर रहे हैं और जा रहे हैं, वहां पर भ्रमण कर रहे हैं। कई टीमें अलग अलग काम कर रही हैं। 3 टीम पूरे 24 घंटे में 3 टीमों को अलग अलग ड्यूटी दी गई है। तो इस तरीके से ड्यूटी तो लगाई जा रही है, लेकिन बाघ का पगचिन्ह के अलावा, पगमार्ग के अलावा और अभी तक ये भी कहा गया, हाँ ट्रैप किया गया, ट्रैप में भी आया जो वहां पर नाइट विजन के कैमरे लगाए गए, उसमें ट्रैप भी हुआ, लेकिन वो अभी तक पिंजरे में कैद नहीं हुआ। ये बड़ी चिंता की बात है उन किसानों के लिए, उन क्षेत्रीय लोगों के लिए जो बाघ के आतंक से परेशान हैं। और आपको बता दें, इमलिया हो, हरगांव हो, महोली हो, पिसावा हो या फिर इधर आते हैं मिश्रिक हो, गोदला मऊ हो, हर कहीं बाघ का आतंक सुनाई दे रहा है। यहाँ तक कि परसेंडी तक उसकी गूंज सुनाई दी। तो आखिर कितने बाघ, ये भी सवाल लगातार बने हुआ है। और इस बीच तेंदुए का भी आतंक सुनाई दिया। रामकोट इलाका हो या फिर अगर जाते हैं पिछले दिनों लहरपुर इलाके में रात्रि गश्त कर रहे थे पुलिस के कर्मी, तो उस दौरान दिखाई दिया था एक तेंदुआ। तो इस तरीके से लगातार तेंदुआ और बाघ का आतंक बना हुआ है। और ऐसे समय में जब किसानों को खाद डालनी है धान में और आगे चल के गन्ने की निराई गुड़ाई करनी है, वो कैसे जाए, चारा कैसे लाए मवेशियों के लिए। अगर चारा लेने जाता है तो उसे पता ही नहीं अंदर बैठा हुआ कौन उसकी जान ले लेगा, कौन जंगली जानवर ऐसा आएगा और जान ले लेगा। ये ऐसे तमाम सवाल हैं। तो ये कहीं न कहीं लखीमपुर को सफलता मिल रही है और सीतापुर वन विभाग की टीम को अभी भी असफलता मिली हुई है। अब देखना होगा सीतापुर के वन विभाग की टीम को कब सफलता मिलती है, कब बाघ का आतंक पिंजरे में कैद होता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बिल्कुल, सीतापुर में आखिरकार पिंजड़े में कब कैद होगा आदमखोर बाघ, फिलहाल ये बड़ा सवाल बना है। सर जानकारी एक चीज चाहेंगे कि जब इंडिया की टीम दोनों स्थलों पर मौके पे पहुंची थी, चाहे वो मोहाली का नरनी गांव हो, चाहे वो मोहाली का बसारा गांव हो, दोनों जगह जो है ग्रामीण वन विभाग को कोसते हुए नजर आए थे और अधिकारियों को भी सुना खरी खोटी रहे थे। इंडिया से बातचीत भी डीएफओ नवीन खंडेलवाल की हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द ही पकड़ लेंगे, लेकिन आखिरकार लगातार लखीमपुर में पकड़ा जा रहा है। बाघ हो या तेंदुआ, सीतापुर कहीं न कहीं शून्य पर साबित हो रहा है। भले टीम लगा दी गई हो, WTI की टीम आई हो, पिंजरा बनाए गए हो, अधिकारी भी मौके पर है, जनप्रतिनिधि भी मौके पे जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से लोगों में आक्रोश इस बात को लेकर है, क्योंकि बहुत दिनों से वो ये कह रहे हैं, वो ये दावा कर रहे हैं ग्रामीण की उन्होंने बाघ को देखा है। कई इलाकों में पगमार्ग भी मिले हैं और शुरुआती दौर में पहले वन विभाग मानने को तैयार नहीं होता है। ये बड़ी दिक्कत होती है। जब घटना हो जाती है तो उसके बाद स्वाभाविक है लोगों में आक्रोश आना। तो वो आक्रोश भी जताते हैं। जब भी जहां भी घटना होती है वहां आक्रोश दिखाई देता है वन विभाग पर और धीरे धीरे सामान्य स्थितियां हो जाती हैं। जो डीएफओ नवीन खंडेलवाल हैं, उनसे इंडिया ने बातचीत की थी। उनका दावा था कि उनकी टीमें लगी हुई हैं, जल्द ही वो बाघ को पिंजरे में कैद करेंगे। ट्रैंकुलाइज करने वाली टीम भी दया के नेतृत्व में आई हुई है। डॉक्टर दया जो दुधवा के स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने पिछले दिनों लहरपुर वन रेंज से बाघ को पकड़ा था। तो कुल मिलाकर के हर किसी की उम्मीद है कि वन विभाग बहुत जल्द इस दिशा में काम करेगा। लेकिन महोली की अगर बात करें तो महोली में ये बाघ का आतंक
इसका अंत कब होगा, यानी वो पिंजड़े में कब कैद होगा, ये बिल्कुल। सवाल लगातार बना हुआ है। निशांत, यहाँ सबसे बड़ी बात ये है जी। CFO नवीन खंडेलवाल से 2 दिन पहले जब मैंने बातचीत की थी तो उनका कहना था कि जो बाघ है उसको वो नाइट विजन कैमरे में उसको ट्रैप किया गया हुआ है, जो नरनी गांव था उससे दूर 4-5 किलोमीटर जो कुलहोरा इलाका पड़ता है, जहां पर आसियाना एक समान से बना रखा है, क्योंकि वहां जंगल भी है, नदी भी है आसपास में, तो बाघ वहां तक देखा गया पगमाल के जरिए। इन लोगों ने वहां पर उम्मीद जताई कि अगर वहां आसपास में दिखाई देता है, क्योंकि नाइट विजन कैमरे में कैद हुआ था, तो वो जल्दी से उसे टेंकुलाइज भी करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसा फिलहाल अभी तीसरा दिन आज है, ऐसा नहीं हो सका है। लेकिन उस इलाके की लाखों की आवाम इस उम्मीद में है कि वन विभाग उस आतंक को जरूर पिंजड़े में कैद करेगा। इसी उम्मीद में रात और दिन कट रही है। फिलहाल लोग दहशत जदा हैं, किसान खेतों में काम करने से काम नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच वन विभाग की ओर से एक और अहम जानकारी मिली है कि कुछ लोग रात में वहां उस इलाके में जा रहे हैं। जो बाघ का रास्ता होता है, एक निर्धारित रास्ता जिसपे वो आता और जाता है, वो खुद बना लेता है, लेकिन लोगों की आवाजाही से, गाड़ियों की आवाजाही से वो डिस्टरबेंस हो रही है। देर रात लोग वहां जाते हैं, लोग इलाके में फोटो सेशन कराते हैं, तो उसके चक्कर में रात में उसको कहीं न कहीं बाघ के लिए ये असुविधा हो रही है, आने जाने का रास्ता उसे बदलना पड़ रहा है, और यही दिक्कत वन विभाग के सामने भी आ रही है। तो ऐसे में अब देखना होगा वन विभाग कब तक, बाघ और वन विभाग कौन किस पर भारी पड़ता है, ये देखना लाजमी रहेगा। बिल्कुल, ये देखना लाजमी रहेगा। बड़ा सवाल है कि आखिरकार सीतापुर में वन विभाग जो है कब उस आदमखोर बाघ को पिंजड़े में कैद करेगी। फिलहाल अपने एडिटर फरमान से कहेंगे कि फरमान वो वीडियो दिखाएं जिस तरह से तेंदुआ जो है पिंजड़े में कैद हुआ है और अंदर ही छलांग लगा रहा है बाहर निकलने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ है और तेंदुआ जो है निकलने का प्रयास भी कर रहा है, अंदर दहाड़ भी घुर्रा रहा है। फिलहाल बता दें कि ये लखीमपुर में तेंदुआ पकड़ा गया है, जहां पर शारदा नगर वन रेंज इलाके के मोहाला गांव में लगातार कई महीनों से तेंदुआ दहशत बनाए हुए था। किसान जो है वो खेत खलियान नहीं जा पा रहे थे, जिसके चलते वन विभाग को जो है बड़ी सफलता मिली है और वन विभाग की मेहनत जो है वो रंग लाई है कि तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया है। लेकिन सवाल सिर्फ सीतापुर में बना हुआ है, जिसकी गूंज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंची है, लेकिन सीतापुर की वन विभाग टीम अभी बाघ से काफी दूर बताई जा रही है। इन तमाम जानकारी के सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।